लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइज आज हम देखने वाले हैं कब डीएम तड़प कर दीवानों की तरह अपनी डीएफ को चेज करना शुरू करते हैं। ऐसा डीएफ क्या करती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। एट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। गाइस डीएम ऐसी गेम खेलते हैं जिससे डीएफ इनसे हारती रहती है और ये अपनी डीएफ को कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। ऐसी क्या पावर इनके पास होती है। इनके पास होती है, देखो गाइस, पेशेंस की पावर। इनके पास बहुत पेशेंस होता है। जब भी डीएम और डीएफ सेपरेशन से पहले एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा डीएफ ही डीएम को चेज करती है, डीएफ ही डीएम के पीछे भागती है। क्यों? क्योंकि डीएफ के पास पेशेंस नहीं है। अगर इनकी 15 दिन में बात होती है तो डीएफ इनको कॉल करेगी, डीएफ इनको मैसेज करेगी और ये डीएफ को रिटर्न में ना कॉल करेंगे ना मैसेज करेंगे। अगर मैसेज करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे और मैसेज करेंगे भी तो वेट करवाएंगे। अपने हिसाब से जब इनको टाइम मिलेगा तब ये डीएफ से बात करेंगे। जितना इनकी मर्जी होगी उतना टाइम देंगे। लेकिन डीएफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जानती। डीएफ के अंदर ईगो नहीं होती इनके सामने। डीएफ बस इनको देती रहती है। डीएफ के पास पेशेंस की बहुत कमी होती है, जिसके कारण ये डीएफ को नचाते रहते हैं, अपने इशारे पर उसके साथ गेम खेलते रहते हैं। लेकिन जब सेपरेशन क्रिएट हो जाता है उसके बाद जब डीएम देखते हैं कि उनकी डीएफ इनको 15 दिन में या 1 महीने में, जितना भी आप दोनों का टाइम पीरियड कॉल मैसेज करने का होता होगा, उसको क्रॉस कर गई है, उसको पार कर गई है, तो इनको चिंता होने लग जाती है। लेकिन अगर 15 दिन में आप दोनों की बात होती है और डीएफ ही इनको कॉल करती थी, मैसेज करती थी, तो ये डीएफ के कॉल मैसेज का इंतज़ार करते रहेंगे। ये उसको मैसेज कॉल करेंगे नहीं, ये इंतज़ार करते रहेंगे। ये पहले देखेंगे कि मेरी डीएफ ही मुझसे बात कर ले, मेरी डीएफ ही मुझको कॉल कर ले। लेकिन जब डीएफ इनको कॉल मैसेज नहीं करती और उस टाइम को क्रॉस कर देती है और ऐसा बार बार होता रहता है, तो डीएम के दिमाग में खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, क्योंकि डीएफ ने पेशेंस सीख लिया है। गाइस, जिस डीएफ को पेशेंस है ना, जिस डीएफ ने पेशेंस सीख लिया सेपरेशन के बाद, समझो उसने आधी बाजी तो ऐसे ही जीत ली। अब ये क्या करते हैं, ये देखेंगे कि डीएफ ने पेशेंस सीख लिया, डीएफ ना कॉल कर रही है ना मैसेज कर रही है, तो अब इनको ही जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जब भी डीएफ की याद आती है तो ये अपने माइंड को दूसरी तरफ लगा देते हैं, काम में उलझा देते हैं, ताकि इनको ना कॉल करनी पड़े, ना मैसेज करनी पड़े, ना बात करनी पड़े, और इनका दिमाग डीएफ की क्रेविंग ना करे, डीएफ को पुकारे ना। तो ये अपने दिमाग को ही अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और ये इसमें सक्सेस भी होते हैं। लेकिन जब डीएफ अपनी पावर में आ जाती है, जब डीएफ स्ट्रेंथ एनर्जी में आ जाती है, जब डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है और पेशेंस सीख लेती है, उस समय डीएम का पेशेंस लूज़ हो जाता है। यानी अगर डीएफ के पास पेशेंस होगा हाई लेवल का, तो डीएम का पेशेंस लूज़ हो जाएगा। अगर डीएम के पास पेशेंस हाई होगा तो डीएफ का पेशेंस लूज़ हो जाएगा।
अगर अब डीएफ ने पेशेंस करना सीख लिया और डीएफ के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 6 महीने डीएम के आने का, तो डीएम को अब समझ आ जाएगा कि बेटा अब तू गया काम से। अब ये बन जाएंगे चेज़र और डीएफ बन जाएगी रनर। देखो गाइस, पेशेंस कितनी बड़ी चीज़ है इस जर्नी में। अगर पेशेंस डीएफ ने सीख लिया तो डीएफ बन जाएगी रनर और डीएम बन जाएगी चेज़र। यहीं से गेम पलट जाएगी, यहीं से बाजी पलट जाएगी। अब डीएम अपने डीएफ को स्टॉक करना शुरू कर देंगे, चेज़ करना शुरू कर देंगे, उनके स्टेटस को चेक करना शुरू कर देंगे, उनका वेट करना शुरू कर देंगे और ये डीएफ से मिलन करने के लिए बेताब हो जाएंगे, बेचैनी इनकी बढ़ जाएंगी और ये डीएफ से कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। और जो थर्ड पार्टी और कार्मिक हैं, इन पर अटैक बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप कहोगे पेशेंस से कैसे अटैक कर रहे हैं थर्ड पार्टी और कार्मिक? हाँ, क्योंकि पेशेंस लूज़ हो गया ना, स्ट्रेंथ लूज़ हो गई, चेजिंग एनर्जी में आ गए, चेज करना शुरू हो गए, यानी वाइब्रेशन लो हो गई। अब जब लो वाइब्रेशन होगी तो कार्मिक इनको झगड़ा करेंगे, ट्रिगर करेंगे और इनको पेन देंगे, क्योंकि उनको चाहिए एनर्जी और डीएफ अब इनको एनर्जी दे नहीं रही है, क्योंकि डीएफ ने पेशेंस सीख लिया। अब डीएफ इनसे बार बार कांटेक्ट नहीं कर रही है। अब कांटेक्ट करने के लिए डीएम हो रहे हैं बेचैन, ये डीएम हो रहे हैं बेचैन। अब डीएम की ईगो बहुत हाई होती है, डीएम के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत होती है। अब एक तरफ तो डीएम अपनी ईगो देख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हैं कि वो जो इन्होंने नियम बनाया हुआ था कि डीएफ ही आएगी, डीएफ ही कॉल करेगी, डीएफ ही मैसेज करेंगी और डीएफ ही वेटिंग एनर्जी में जाएगी। अब वो सब नियम टूट चुके हैं। तो अब जब नियम टूट चुके हैं तो अब इनको चाहिए एनर्जी। अब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखनी पड़ेगी, या तो एनर्जी लो, नहीं तो अगर एनर्जी नहीं चाहिए तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बैठे रहो। अब जो इनकी एनर्जी है, जो डीएफ से एनर्जी चाहिए, अब उसके बिना इनको सांस भी नहीं आएगी, यानी वो इनकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना इनको सांस आएगी नहीं, ऑक्सीजन के बिना इन पर अटैक होंगे। तो अब ये बन जाते हैं चेज़र। अब इनकी ईगो टूट नहीं है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रहनी है। अब इनको अपनी औकात समझ आनी ही है। अब देखा आपने कि पेशेंस ने क्या कुछ कर दिखाया। जो डीएम अपने डीएफ के साथ गेम खेल रहे थे, जो डीएम अपनी डीएफ को तड़पा रहे थे और उसको मजबूर कर रहे थे चेज़ करने के लिए, वही डीएम पेशेंस लूज़ कर बैठते हैं। जब डीएफ पेशेंस सीख लेती है वही, और वो डीएफ जो पेशेंस सीख लेती है वो डीएम का खेल ही इन पर खेलना शुरू कर देती है। जो खेल आज तक ये डीएफ पर खेलते आए थे, वही गेम डीएफ सीख कर डीएम से इन्हीं के ऊपर खेलना शुरू कर देती है, जिससे डीएफ बाजी जीत लेती है। अब गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेशेंस इस जर्नी में कितनी बड़ी चीज़ है। तो आपने देखा कि डीएफ पेशेंस सीख कर डीएम को तड़पने के लिए मजबूर कर देती है दीवानों की तरह, और चेज़ करने के लिए मजबूर कर देती है डीएम को।